नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। देखिए, आज मैं आपके लिए 90 क्वेश्चन लेकर आई हूँ हिंदी, गणित और पर्यावरण पेडागोजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हिंदी भाषा की पेडागोजी करेंगे, जिसमें 30 MCQs हैं, जो आपके 2011 का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था सीटेट का, ये उसको देखते हुए उसके लेवल से बनाए गए हैं। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है रटना, संवाद और सहभागिता, दंड, परीक्षा। बी ऑप्शन है संवाद और सहभागिता। भाषा के 4 कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पढ़ना, गाना, लिखना, खेलना। बोलना, चित्र बनाना, लिखना, पढ़ना, या इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, प्रश्न नंबर 3 है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण रटवाना, संप्रेषण क्षमता का विकास, केवल परीक्षा में सफलता, शब्दकोश याद कराना। तो इसका बी ऑप्शन है संप्रेषण क्षमता का विकास। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित या परीक्षा केंद्रित। तो इसका ए ऑप्शन होगा बाल केंद्रित। ये ऑप्शन होगा इसका बाल केंद्रित। बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां दर्शाती हैं, बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां दर्शाती हैं सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, असफलता, अनुशासनहीनता, कम बुद्धि। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया। पठन का मुख्य उद्देश्य है, प्रश्न नंबर 6 है, पठन का मुख्य उद्देश्य शब्द पहचानना, अर्थ ग्रहण करना, रटना, उच्चारण करना। इसका बी ऑप्शन सही है, अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने का जो होता है वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अर्थ ग्रहण करने का मतलब यही है कि हमें उस चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। अब जैसे कि बादल है, बादल शब्द तो है लेकिन इसका मीनिंग भी तो है एक। बादल का मतलब है कि बरसने वाले बादल। भाषा कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए नियंत्रक, मार्गदर्शक, दंडदाता, परीक्षक। बी ऑप्शन है मार्गदर्शक। बी ऑप्शन क्या है? मार्गदर्शक। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है गतिविधियां, रटना, दंड या नोट्स लिखवाना। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि रटना, दंड देना, ये दोनों ही ऑप्शन गलत होती है हमेशा। और नोट्स लिखवाने के साथ साथ अगर आपको समझाना या फिर कुछ और गतिविधि करवाना, क्योंकि नोट्स के साथ साथ हमें और भी तो चीज़ें सिखाई जाती हैं, सिर्फ नोट्स लिखवाना आएगा तो वो भी गलत होगा। अब आता है इसमें ए ऑप्शन गतिविधियाँ। तो इसका ए ऑप्शन सही है गतिविधियाँ। प्रश्न नंबर 9 यानी कि 9, कौशल के विकास का सर्वोत्तम साधन है कहानी सुनाना, गृह कार्य, परीक्षा, नकल। ए ऑप्शन है कहानी सुनाना। भाषा अर्जन मुख्यतः होता है स्वाभाविक वातावरण में, केवल व्याकरण से, केवल पुस्तक से, केवल परीक्षा से। तो इसका ए ऑप्शन है स्वाभाविक वातावरण में। शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम नियमित पठन, दंड, रटना, परीक्षा। नियमित पठन, नियमित पढ़ने से शब्द भंडार को विकसित होता है। भाषा शिक्षण में कविता का उद्देश्य है भाषा में रुचि और लय विकसित करना, केवल याद कराना, गृह कार्य देना, परीक्षा देना। ये ऑप्शन है भाषा में रुचि और लय विकसित करना। भाषा कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए, डराने के लिए, समय बिताने के लिए या अनुशासन के लिए। ये ऑप्शन है सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए। भाषा शिक्षण में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने में सुधार करना, केवल अंक देना, फेल करना, तुलना करना। ये ऑप्शन है सीखने में सुधार करना। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसका है? अभ्यास, दंड, रटना, परीक्षा। ये ऑप्शन है अभ्यास का। भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग किया जाता है कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति के विकास हेतु, केवल मनोरंजन हेतु, समय बिताने हेतु, अनुशासन हेतु। ये ऑप्शन है कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति के विकास हेतु। भाषा शिक्षण में समूह कार्य से विकसित होता है सहयोग एवं संप्रेषण कौशल, भय, अनुशासनहीनता, प्रतिस्पर्धा। ये ऑप्शन है सहयोग एवं
संप्रेषण कौशल। भाषा का सर्वोत्तम अधिगम होता है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में, केवल पुस्तक पढ़कर, केवल परीक्षा देकर या केवल व्याकरण से। ए ऑप्शन है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में।